Very good afternoon to all Meeting of is being recorded. a very good afternoon to all the speakers here. हॉबी टाइम बाय वीएलएफ में आप सभी का स्वागत है। हॉबी टाइम में हम लोग कुछ ना कुछ सीखने सिखाने की कोशिश करते हैं जिससे हम अपना घर सजा सके, हमारा आंगन सजा सके, हम अपने आप को सजा सके। तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स लेकर ऑलरेडी हॉबी टाइम आ चुका है और काफी समय बाद, एक इंटरवल के बाद, समर वेकेशन के बाद हमारे पास में एक फ्रेश न्यू सेशन है विच इज ऑन गार्डनिंग। क्योंकि सावन कहता है और ये एनवायरनमेंट कहता है कि प्लीज सेव मी, प्लीज ग्रो मोर ट्रीज, और जो भी इको वेस्ट है उसको वेस्ट ना जाने देते हुए उससे हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। बायो वेस्ट से ही हम कैसे बायो एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे बहुत ही ज्यादा काम में आ सकती है। तो दिस इज द टॉपिक अबाउट बायो एंजाइम। बायो एंजाइम बनाना एक ऐसी एक्टिविटी है बनाकर हम उसको बहुत सारे तरीके से वो एंजाइम यूज कर सकते हैं, हमारे पास स्टोर कर सकते हैं। और बनाने का तरीका एक बार बस समझ में आ जाए तो हम सब होम मेकर्स हमारे होम को, हमारे घर को सही में बहुत ही अच्छा इको डिपेंडेंट और इको फ्रेंडली बना सकते हैं। क्योंकि अ, हमारा अब जो पहले की जीवन शैली जो थी वो बहुत ही नैसर्गिक सारे जो थे उसमें हमारे कहिए कि हमारे तौर तरीके, हमारा खान पान, हमारा रहना, हर चीज बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली हुआ करता था। बट अब जैसे जैसे हम कह सकते कि विज्ञान ने आगे कदम रखे हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हुई है कि जिसके साइड इफेक्ट्स भी काफी देखने में आ रहे हैं। तो इन साइड इफेक्ट से हम कैसे निपटे, ये भी एक स्ट्रगल है। जो इस स्ट्रगल को बहुत ही आसान बना देता है ये बायो एंजाइम एक्टिविटी। और हमारे साथ में 3 बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्ट्स जुड़े हैं। आज हमारे रिसोर्स पर्सन हैं जिनके अपॉइंटमेंट हमें बहुत मुश्किल से मिले, बिकॉज आई लव दिस टॉपिक ऑफ गार्डनिंग, आई लव डूइंग गार्डनिंग। कहते हैं कि हमारा पृथ्वी तत्व जो है उसकी भरपाई करता है गार्डनिंग। हमारा जो मूलाधार चक्र है उसकी एनर्जी स्ट्रांग होती है और हमारी जो बॉडी में भी जो एनर्जी है वो पूरी बैलेंस होती है इफ वी होल्ड अर्थ इन अवर हैंड। मतलब मिट्टी अगर हम अपने हाथ में पकड़ते हैं या हम पौधों के सानिध्य में रहते हैं तो हमारा बहुत सारा ऑरा क्लीन हो जाता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है और ना जाने कितने ही फायदे होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। तो वीएलएफ समझता है कि ये सारी टॉपिक्स, ये सारी बातें आप लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी है। तो इसी एक डिफरेंट टाइप के सेशन के साथ में इसी की सीरीज में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो लेट अस सी, आप लोग के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है, आप लोग के इंटरेस्ट के लिए पर डिपेंड करता है। अल्टीमेटली ये आपके लिए है सब कुछ। तो आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिए। आपने कुछ अगर इसमें से कुछ बनाया है, सीखा है तो वो भी जरूर से शेयर करिए। हमारे साथ में है आर्ट ऑफ लिविंग का एक बहुत ही दमदार ग्रुप, और वो भी अलग अलग सिटीज से हैं जो जूम के माध्यम से हमारे साथ इकट्ठा आए हैं आप सब लोगों को, सखियों को, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही साइंटिफिक बताने के लिए। हमारे साथ में जुड़े हैं कल्पना शेखावत जी, नीलिमा कंठ जी और निधि गुप्ता जी जो अलग अलग सिटी से हैं। और नीलिमा कंठ जी जो है वो पहले भी आ चुकी, अगर आप लोग को याद होगा, विथ हर्बल टी प्रिपरेशन विन हेल्थ विथ वाटर सीरीज में। So with all that and lots of gratitude to all the speakers today, I welcome with a warm heart आप सभी लोगों का स्वागत है। हम सब बिल्कुल आतुर है आपसे कुछ बहुत ही नायाब सीखने के लिए। थैंक यू वेरी मच दी। सो हमारा पूरा एक टीम एक साथ काम करता है जिसको आपने इंट्रोड्यूस करा ही दिया है। कल्पना शेखावत दी, निधि दी है ना इंदौर से, और सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत माहिर है। लेकिन उन सबको छोड़ के हम गुरुदेव जी के सरेंडर हो गए और किस तरह से सिर्फ ये सोसाइटी इंडिया ही तक नहीं सीमित होके पूरे वर्ल्ड में हम कैसे अपने एनवायरमेंट को, जो जिस चीज से हम बने हैं, है ना, अभी दीदी से बहुत अच्छा सा सुना था, सॉयल, अर्थ से जुड़े, मूलाधार चक्र से जुड़े। यदि हमसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगी ऑल द चक्रास ऑफ आवर बॉडी, और जितने भी हम पूरे के पूरे 5 एलिमेंट से बने हुए हैं, वी ऑल नो ना, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट. All elements are polluted these days
just because knowingly or unknowingly we are using lots of harmful chemicals, you can say. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिंपल सी एक गार्डन की बात करूं, सिर्फ मैं होम गार्डनिंग जो आप बोलते हो या फिर जो आप लेके आते हो फ्रूट्स वेजिटेबल्स, वन बाय वन मैं एक एक चीज थोड़ा सा ही ओपन करूंगी, क्योंकि एंजाइम तो 2-5 मिनट का खेल है ना, लेकिन अच्छा क्यों करना है वो जानना बहुत जरूरी है। जी जो चीज आप अपने बच्चों के लिए हेल्थ इन्हांसमेंट के लिए खरीद के ला रहे हो, वही चीज आपके बच्चों को हेल्थ को हैम्पर कर रहा है। सो मैं जस्ट ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगी, एक दो चीज लूंगी, जिनके पास कॉपी पेन है प्लीज राइट डाउन, 2-3 मैं लेके आई हूँ। जैसे सेलेरी हम बहुत यूज करते हैं क्योंकि वो हमारे हेल्थ को रियली बहुत इनहांस करता है इन ऑल एस्पेक्ट्स। एंटीऑक्सीडेंट बोल लो, फ्री रेडिकल्स को नलिफाई करने के लिए बोल लीजिए, कैंसर से दूर रहने के लिए बोल लीजिए। बट आपको पता है उसमें क्या जाता है, स्पाइनोसैड करके एक हार्मफुल केमिकल्स डाले जाते हैं जो आपके पूरे इंडोक्राइन ग्लैंड को हैम्पर करता है। इंडोक्राइन ग्लैंड बोले तो हम जानते हैं प्यूटिटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड है ना, एड्रिनल ग्लैंड, आपका सेक्स ऑर्गन के पास। सो लॉट्स ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर देयर इन आवर बॉडी एंड दे सीक्रेट्स यूजफुल हार्मोन्स, और ये हमारे ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। सो उस को डिसरप्ट करता है, उस ग्लैंड को प्रॉपरली सीक्रेट नहीं करने देता है, मे बी हाइपो मे बी हाइपर, just because we are using lots of harmful chemicals in the field of agriculture। ये तो एक वन एस्पेक्ट है। फिर मैं आपका आंख खोलूंगी कि कैसे सुबह से रात होती है और कैसे हम सारे केमिकल्स के साथ ही होते हैं। केमिकल सांस लेते हैं, केमिकल हम खाते हैं, हमारे बॉडी के साथ केमिकल कैसे अटैच है, वन बाय मैं वन ओपन करती जाऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि एंजाइम क्यों आज के दिनों में इतना जरूरी है बनाना, है ना। एंजाइम को बोलते हैं बायो एंजाइम, बट मैं कहती हूँ उसका नाम होना चाहिए अमृत। जस्ट हम देखेंगे आज कैसे ये काम करता है। इसी तरह से टमाटर, हम सभी टमाटर यूज करते हैं ना, वो बहुत अच्छा है हमारे, स्पेशली मेल के लिए मैं बोलूं, प्रोस्टेट ग्लैंड सुना होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर्स हो जाते हैं, राइट, मेल ये सफर करते हैं। क्यों सफर करते हैं, क्योंकि टमाटो में इंडोसल्फाइन पेस्टिसाइड्स डाला जाता है। अब टमाटर के इतने यूजफुल है, कैंसर से बचने के लिए हमको टमाटर खाना है, राइट। हम मार्केट से टमाटर खरीद के लाते हैं, लेकिन वो हमारे घर के जो भी मेल ऑर्गन्स, मेल मतलब है, बेटा हो, हस्बैंड हो, फादर इन लॉ, जो भी मेल मेंबर्स हैं, उनके प्रोस्टेट ग्लैंड में वो कैंसर कॉज कर देता है। ये पता होना चाहिए। बस मैं एक दो, आप पालक के पत्ते लाते हैं, पालक खरीद के लाते हैं कि बच्चों को उसका सूप पिलाएंगे, लेकिन आपको पता है पालक में ऐसे हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, जो भी बोल लो, जो जो वो डाल सकते हैं वो, है ना, लार्विसाइड्स। जब साइड बोलेंगे तो वो कितने आ जाते हैं पता नहीं। और वो सब जाके क्या करते हैं, हमारे ब्रेन सेल को जो एक्टिवेट होके बच्चे को ग्रोइंग एज में जो उनका बढ़ना चाहिए, वो ब्रेन सेल के डेवलपमेंट को चेक कर देते हैं और बच्चे मेंटली रिटार्ड हो जाते हैं। आप सबों से हम्बल रिक्वेस्ट है, पॉइजन ऑफ द प्लेटर आपको यूट्यूब में आराम से मिल जाएगा, वो आप थोड़ा देखना किस तरह से हमारे अंदर ये हार्मफुल केमिकल्स विकलांगता लाते हैं। ये क्लियर हुआ? तो मैं बहुत सारा केमिकल्स का नाम नहीं ले रही हूँ, जस्ट ओपन कर रही हूँ कि जो मैंने वॉल पेंट किया है, हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, जिस रूम में वॉल पेंटिंग हुई है, इसमें भी हार्मफुल केमिकल्स हैं। सिंपल सी मैं बात करती हूँ कि आप नहाते हैं, सभी एग्री करेंगे, वी टेक बाथ डेली, और वो पानी कहाँ का होता है, आपके छत पे पानी टंकी होता है प्लास्टिक का, उसके अंदर पानी स्टोर होते हैं, सन रे से जो प्लास्टिक रिएक्ट करता है और वो जो केमिकल रिलीज करते हैं, दैट इज कार्सिनोजेनिक, वो कैंसर क्रिएट करते हैं। आप लोगों से में से बहुत लोगों ने बंद कर दिया होगा, पहले हम क्या करते थे, कार में पानी का बॉटल रख लेते थे, फिर वो टेम्परेचर से समझे सभी सीखे कि नहीं ये तो कैंसर कॉज करता है, ठीक है, पानी में वैसे बॉटल नहीं लेना है प्लास्टिक में। बट आपने कभी ध्यान दिया, जिस पानी को आप नहा रहे हो, पानी का टंकी वो गर्म होता हुआ आ रहा है, आपके बॉडी में पड़ता है, आपके ईच एंड एवरी सेल,
हमारा जो बॉडी बना हुआ है ना, बहुत सारे पोर्स है, होल्स हैं जो हमें दिखते नहीं है, उनके थ्रू वो केमिकल्स आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं और बहुत सारे कैंसर्स बहुत जगह ला रहा है। दे आर कार्सिनोजेनिक माय डियर फ्रेंड्स। जो आप सांस ले रहे हो, जो हम हैवी मेटल्स डाल रहे हैं एज ए फर्टिलाइजर सॉइल में, दे ऑल क्रिएट कैंसर्स। आपको एक बात बताओ, बहुत फनी लगेगा बट इट इज ट्रू, इसीलिए मुझे थोड़ा शौक हुआ कि चलो एंजाइम पे लिया जाए। एंजाइम आप यूट्यूब में खोजेंगे आराम से मिल जाएगा, बना भी सकते हो, बट उसका इमेंस यूज आप जब तक इस पूरे थॉलो, जैसे दीदी ने बताया ना, एक साइंटिफिक इसके अप्रोच में हम नहीं आएंगे तो हम नहीं कर सकते हैं। इस तरह से एक एक चीज मॉर्निंग से लेके ईच एंड एवरी व्हाट यू आर डूइंग, आप जो सांस ले रहे हैं, ब्रेथ ले रहे हैं, आप जो पानी पी रहे हो, कितने को मालूम है कि आप चार्ज वाटर नहीं पी रहे हैं? जो पानी है वो डेड है। क्यों डेड है? जहां से पानी स्टोर है और जो आपके घर तक आती है, डिफरेंट पाइप से वो क्रॉस करते हुए आती है, डिफरेंट एंगल से। वो पाइप सीधी नहीं है, सीधे मुड़ी हुई एंगल बनाती है। और इस तरह से जो पानी का मूवमेंट होता है, उसके केमिकल कंपोजिशन सेम है, बट उसका स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है माय डियर फ्रेंड्स। और ऊपर से क्या, एक्वागार्ड आपने लगा लिया है, वो पूरे न्यूट्रिटिव मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके रख लिया है। तो आप क्या पी रहे हो? डेड वाटर पी रहे हैं। आपका बॉडी किस चीज से बना है? 60 to 70% वाटर है। आप समझ सकते हो आपका हेल्थ का क्या इफेक्ट होगा। हमारा जितना भी लिक्विड फॉर्म, जो मैंने वाटर का बोला था, जितना भी एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, और क्या बोलेंगे, ब्लड है, दे ऑल आर पॉल्यूटेड माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जो आप पानी पी रहे हो वो अंदर जाना है। सो पानी का चार्ज होना बहुत जरूरी है। आप जो कपड़े वॉश करते हैं, जो डिटर्जेंट की मैं बात करती हूँ, आप बर्तन धोते हैं, थाली वगैरह धोते हैं डिटर्जेंट से, जो भी है, लिक्विड सोप बोल लीजिए, बर्तन धोने वाला साबुन, बहुत बार क्लीन करके आप माइक्रोस्कोप में देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जो जितने आपने हार्मफुल केमिकल्स यूज किया हुआ है वो स्टक रहते हैं आपके थाली प्लेट में। वो बाहर से दिखते नहीं है, आपको क्लीन लगता है, और उसमें आप फूड खाते हैं और वो सारे के सारे केमिकल्स जाते हैं। यही कारण है कि जब हम कैंसर से पीड़ित होते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि हम स्मोक नहीं करते, हम नॉनवेज नहीं खाते, हमारा जीवन सात्विक है, ये कैंसर हमें कैसे हो गया। तो वो मैं आंख खोलने के लिए जस्ट यहाँ पे आई हूँ। मेरा एंजाइम पे फोकस नहीं है, आप पहले से मेरे को सुन लो ये बात क्लियरली। वो आपको बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा एंजाइम। मैं जस्ट आपको अवेयर कर रही हूँ किस तरह से कैंसर के फैक्टर्स हम डे बाय डे, मिनट्स बाय मिनट हमारा बॉडी एब्जॉर्व कर रहा है। ये सबको क्लियर हुआ? यदि जिनका भी वीडियो ऑन है थम्स अप कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब तक इसको हम नहीं समझेंगे ना, तब तक इसको हम फैशन की तरह मानते रहेंगे। एंजाइम फैशन नहीं है, ये एक समझ में होनी चाहिए बात। आप कपड़ा क्लीन करते हैं, कपड़े को धोते हो, आपका वॉशिंग मशीन चलता है, आपको पता है कपड़े को 10 टाइम्स भी वाटर से क्लीन कर लो तो उसके पूरे के पूरे डिटर्जेंट कपड़े से नहीं जाते, और वही कपड़ा आप पहनते हो, आपके स्किन से वो कपड़ा लग रहा है, उसके केमिकल्स आपके बॉडी के स्किन के जो भी पोर्स हैं वो केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। नोइंगली और अननोइंगली हमारा पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम बोल लीजिए, जो हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, आप एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर लो, आप नर्वस सिस्टम की बात कर लीजिए। हम लोग अभी इन दिनों क्यों बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, छोटी छोटी बात से हम बहुत घबरा जाते हैं। क्यों? हमारा नर्वस सिस्टम ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। और ये क्यों नहीं ठीक से वर्क कर रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। जिस फॉर्म में भी आप खा रहे हो, फ्रूट के रूप में ले रहे हैं, सूप के रूप में ले रहे हो, चावल, दाल, अनाज, गेहूं, दाल, एवरीथिंग, आप जो भी बोलो, मैं आपको एक एक करके गिना दूंगी। जो आप अपने हेल्थ के बेनिफिट के लिए ले रहे हैं, वही सारे के सारे आपके हेल्थ को नुकसान कर रहे हैं। कितने लोग इस बात से एग्री हुए या थोड़ा सा आंख ओपन हुआ? सो इन सबको कैसे नलिफाई किया जाए? ये तो नीलिमा दी, कल्पना दी और निधि दी से आपने समझा कि हमारी आंख टूटी नहीं कि आप टूथब्रश कर रहे हैं,
फेस क्लीन कर रहे हैं सोप से, और फिर हम उठते के साथ ही केमिकल्स को लेना शुरू करते हैं, और ये कब तक लेते रहते हैं, जब तक कि हम बेड पे सोने के लिए रात में नहीं चले जाते। सो व्हाट आर द सॉल्यूशंस? इसका सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एंजाइम। अब आप टॉपिक पे आए, यहां तक क्लियर हुआ? इसलिए एंजाइम जरूरी है। सो मैं ये नहीं बोलूंगी कि कहाँ कहाँ आपको एंजाइम यूज करना है, अब ये आपका स्किल है कि कहाँ कहाँ एंजाइम यूज करो। आप एंजाइम बनाकर, और एंजाइम बनाना भी आप YouTube से देख लोगे, लेकिन वो सक्सेस नहीं है, उसके भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। ये जितने सिंपल एंजाइम लगते हैं उतने सिंपल होते नहीं है मेरे डियर फ्रेंड्स। और इसके लिए ही आर्ट ऑफ लिविंग पूरा सतत एक उसका एफर्ट चल रहा है कि एक एक डोर, दरवाजा को नॉक करे, और वो आपको अपने टीचर के माध्यम से सिखा सके कि करेक्ट वे क्या है, किन चीजों का किस रेशियो में, और कैसे हम बना सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा वर्कशॉप है जो हम लोग कल करने वाले हैं, 4 to 6, 2 घंटे का, वो मैं डिटेल्स बोलूंगी। लेकिन इतने सारे जो केमिकल्स हैं, इन सबको नलीफाई करने का सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन है, आप लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड एंजाइम और बायो एंजाइम। सो ये बायो एंजाइम क्या है? ये माइक्रोबियल कल्चर है माय डियर फ्रेंड्स। इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स क्रिएट होते हैं, और एनएरोबिक कंडीशंस में उनका बहुत सारा ग्रोथ होता है। सो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये तो हम सीखेंगे सीधे कोर्स में ही, बट आपको मैं बता देती हूँ कि इसके यूजेस क्या क्या है, वो थोड़ा हम जान लेंगे, और किस तरह से आप एक एक चीज में इसको खत्म करते जाओगे, हार्मफुल केमिकल्स। आपके घर में जो भी केमिकल्स आते हैं, जो भी, मे बी लाइजॉल, मे बी हार्पिक, जिससे भी आपका क्लीन होता है घर, टाइल्स क्लीन होता है, किचन क्लीन होते हैं, गैस क्लीन करते हो, ग्लास क्लीन करते हो, जहां जहां क्लीननेस मैं बोल रही हूँ, हम सभी डिटर्जेंट से ही मोस्टली करते हैं, मे बी लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म। वहां वहां पे आपको एंजाइम एक सर्टेन रेशियो में डालना है। उसके लिए मैं मेरी फ्रेंड निधि गुप्ता दी को मैं इनवाइट करूंगी कि कैसे यूज करना है। एंड अनदर थिंग, जो मैंने दीवार से बोला केमिकल्स, ये जो सिक्रीट होते हैं, इनका क्या, इनको हम क्या करें? दीवार पे पोछा लगाएं क्या एंजाइम डाल के? ऐसा नहीं करेंगे। आप उसका सर्टेन रेशियो का एक डाइल्यूट करके आप अपने रूम में स्प्रे करेंगे। उससे क्या होगा, आपके वाल से जो केमिकल सिक्रीट हो रहा है वो नलीफाई होंगे, वन थिंग। सेकंड थिंग, आपके वाल पे जो भी स्पाइडर, मकड़े जाला बनाते हैं, या कॉकरोच बोल लो, मक्खी बोल लो, मच्छर बोल लो, छिपकलियां बोल लो, ये सारे के सारे आपके घर से गायब होने लगेगा यदि आपने एंजाइम को सर्टेन प्रोपोर्शन में पोछा किया और रूम में स्प्रे किया। जब बारिश के दिनों में एक अलग टाइप का स्मेल आता है, आप देखना घर बंद रहते हैं या प्रॉपर कपड़ा आपका ड्राई नहीं होता है, तो एक अजब, मतलब फंगल इन्फेक्शन बोल लो, जो भी बोल लो, आप चमड़े के कपड़ों, चपड़े में देखेंगे, जूते में देखेंगे, व्हाइट व्हाइट फंगल ग्रोथ हो जाता है, इन स्पेशली इन रेनी सीजन। आपको क्या करना है, एंजाइम लेके कपड़े में थोड़ा सा लेके, और जितने भी चमड़े के चीज हैं उनको आप क्लीन कर दो, वो व्हाइट फंगल इन्फेक्शन होंगे ही नहीं। एटमॉस्फेयर में जो एक पंजेंट और एक खराब सा स्मेल है बारिश की वजह से, डैम्पिंग स्मेल, वो आप रिमूव कर सकते हो एंजाइम को स्प्रे करके। आप नहा सकते हो, नहा सकते रहिए, नहाना ही है आज के दिनों में। अपना बाल्टी में पानी लिया, थोड़ा सा एंजाइम डाल के उससे आप स्नान करो। तो जो मैं बता रही थी कि हार्मफुल पानी के थ्रू हमारे कैसे जाते हैं केमिकल्स, वो आपका ठीक होगा। पानी की टंकी जो छत पे आपके है, लगभग 1000 लीटर का यदि पानी का टंकी है, तो 250 ml एंजाइम आप पानी टंकी में डालिए वीक में एक बार। वो उसमें बहुत सारा मल्टीप्लाई होके, और फिर आपके लिए बहुत अच्छा सा चार्ज्ड वाटर विदाउट हार्मफुल केमिकल्स वाला पानी होगा। उससे आप नहाओ, फेस क्लीन करो, आप बहुत हद तक अपने को कैंसर से दूर रख सकते हैं। आप कपड़ा क्लीन करते हो बहुत पहले, या अभी भी न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके कपड़ा हम कैसे क्लीन करते हैं? व्हाइट व्हाइट जनरली हम यूज करते हैं, और उनको क्या लगाते हैं? नील लगाते हैं, डिटॉल पानी में क्लीन करते हैं, राइट? वैसे ही अपने सारे कपड़े को
एंजाइम वाले पानी में डिप करके क्लीन कीजिए। जो भी आपके पसीना के जो भी बैक्टीरिया वायरस जो भी कपड़े में हैं वो सिंपल डिटर्जेंट से नहीं जाते मेरे डियर फ्रेंड। जब आप एंजाइम डालते हो आपके कपड़े का जो टेक्सचर है, जो क्लॉथ का है ना, उसके फाइबर का जो टेक्सचर है वो सॉफ्ट होगा। आपके बाल में यदि कैसे तैयार करना है, वी विल सी, पहले हम समझ जाते ये एंजाइम बहुत अमूल्य है किस तरह से। सो आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपका वाइट हेयर हो रहा है, गंजे हो रहे हैं, डैंड्रफ हो रहा है, सबका सॉल्यूशन है एंजाइम। पानी में थोड़ा सा 10 रेशियो पानी में डिसॉल्व करके और उसको स्कल्प में रब करके और नहाने वाले पानी में थोड़ा आप एंजाइम करके डालो, आप देखना आपके हेयर किस तरह से शाइनिंग करेंगे, जस्ट लाइक शैम्पू। आपका हेयर फॉल रुकना छूट जाएगा, डैंड्रफ होना छूट जाएगा और आपका हेयर बहुत हेल्दी रहेगा। जिनको स्किन प्रॉब्लम है, एक्जिमा प्रॉब्लम है, बहुत तरह का स्किन में रैशेज हो जाते हैं, रेड रेड डॉट्स निकल आते हैं, किसी भी तरह का स्किन में फंगल ग्रोथ हो, आप उनको एंजाइम से ट्रीट कीजिए। ये एक ऐसा एंजाइम है, जनरल एसिड है। जनरली आप एसिड में हाथ डालते हो तो आपके हाथ बर्न होते हैं, बट ये एक ऐसा एंजाइम है जो आपको बर्न नहीं करता, आपको हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं लाता, और जो भी कुछ भी मीडियम यदि एसिडिक बेसिक इम्बैलेंस है तो उसको बैलेंस भी करता है। ये मेरी बात समझ में आई? आप दाल बनाना है, दाल को पानी से क्लीन किया, थोड़ी देर पानी में रखिए, 1-2 ड्रॉप्स आप एंजाइम डाल दो, 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर उसको जनरल रनिंग वाटर से क्लीन करके आप दाल बनाओ, चावल बनाओ। जो गेहूं क्लीन करके तब गेहूं की आटा बनाते हैं, जब आप क्लीन करते हो तब आप एंजाइम डालो। आप जो भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स लाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उनको पहले एंजाइम से ट्रीट कीजिए, तब जो मैंने बताया इंडोसल्फाइन और लॉट्स ऑफ केमिकल्स, वो सब केमिकल्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं एंजाइम के थ्रू। आप डिश वॉश का जो भी लिक्विड सोप है उसमें एंजाइम डाल के रखिए। हमारी फ्रेंड निधि दी तो ईच एंड एवरीथिंग, हम घर के अंदर किचन तक जाने ही नहीं देते किसी केमिकल्स को, वो ड्राइंग रूम में लाके फिर उनको एंजाइम से ट्रीट करके और फिर जहां पे रखना होता है वो फ्रिज में जाएगा या फिर टॉयलेटरी में जाएगा या कहाँ जाना है फिर जाता है। इस तरह से एंजाइम का बहुत बहुत यूज है और बहुत तरह के एंजाइम है। सिर्फ आप YouTube में खोज लेंगे आपको कुछ दे देगा तो वो बहुत लिमिट, ये आपके नॉलेज को लिमिट करता है। Different vegetables, different fruits, different flowers have different property. So different things के लिए हम different enzyme यूज करेंगे। जैसे स्पेशली मैं बोलती हूँ जल शोधन, वाटर प्यूरिफिकेशन, प्लीज राइट डाउन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए स्पेशली हम मोरिंगा का ही एंजाइम बनाएंगे। क्यों सिर्फ मोरिंगा का बोल लो ड्रम स्टिक, उनका हम फ्रूट्स का बना सकते हैं। उनके सीड्स को 2-3 सीड्स को आप घड़ा के पानी में डाल दो और 2 दिन के बाद आप चेंज करते रहिए, घड़ा का पानी बहुत प्यूरिफाइड हो जाता है, उसका टेस्ट मीठा हो जाता है। जो हार्डनेस आ गया था उसको, मैंने बोला ना, वो पीएच को बैलेंस करता है, एसिड बेस को। सो ऑटोमेटिक पानी में स्वीटनेस डेवलप करेगा, पानी में हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस किल होंगे, और आपके लिए इवन एंजाइम को पीना भी चाहिए, बट वो कब पीना है, जबकि आप ये समझो कि वो बहुत अच्छे से मीडियम में प्रिपेयर किया गया है, उसमें जो आपने इंग्रेडिएंट यूज किए हैं दे ऑल शुड बी फ्रेश एंड दे शुड बी ऑर्गेनिक। सो करेक्ट मीडियम देते हुए आप 1 कप पानी में 1-2 ड्रॉप एंजाइम डाल के पी लेंगे तो जितने भी बॉडी के अंदर पैथोजन बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, वो किल होते हैं और हमारा हेल्थ हेल्दी होता है। बट मेरी नीलिमा दी और निधि दी का बात सुन के आप मत यूज करना, मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी पीना है तो फिर उसको बहुत स्पेसिफिक कंडीशन देके हम बनाते हैं, और वो कैसे बनाते हैं स्पेसिफिक कंडीशन, वो हम कल वाले कोर्स पे सीखने ही वाले हैं, है ना। कैसे कंटेनर होना चाहिए, क्या हमारा टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत सारा उसमें बहुत सारा प्रिकॉशन लेके हम करते हैं। ये नहीं कि कोई सड़े गले चीज या फिर कोई केमिकल वाला कुछ डाल दिया, वो मजा नहीं आएगा। सो ये तो हुई बॉडी की बात।
यदि हम इसी तरह से प्लांट्स की बात करें, अभी दीदी ने इंट्रोड्यूस ही कराया हम लोगों का गार्डनिंग के थ्रू, तो यस माय डियर फ्रेंड्स, एंजाइम जो है वो फर्टिलाइजर भी है और इंसेक्टिसाइड भी है। यदि आप पानी में थोड़ी मात्रा में डालते हैं, डाइल्यूशन, फिर मैं बोलती हूँ, वो मैं अपनी फ्रेंड निधि को ही बोलूंगी कैसे डालना है। तो सॉइल में आप डालेंगे तो सॉइल में जो भी एलिमेंट्स डिफिशियंसी है वो माइक्रोब्स की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। आपको एक बात पता है कि हमारे सॉइल में ऑल एलिमेंट्स आर देयर, बट हमारे प्लांट ग्रो नहीं करते हैं क्योंकि उसको माइक्रोब्स नहीं मिलते हैं। प्लांट्स कांट टेक डायरेक्ट ऑल द एलिमेंट्स, so first of all it should be break into ions, and who do this? Microbes do this. So when you give the enzyme to the soil, what happens? Microbes will increase और plants को easily elements available हो जाते हैं और plant बहुत healthy हो जाता है। So it is very scientific, ऐसा नहीं कि ये कोई टोना टटका है या कोई उपचार है। इसी तरह से आपके प्लांट्स में बहुत सारे इंसेक्ट्स लग सकते हैं, मे बी फंगल इन्फेक्शन, मे बी वायरल, मे बी बैक्टीरियल, mealybugs, aphids, मक्खी, मच्छर, lots of things. So simply enzyme के थ्रू उनको आप रिमूव कर सकते हो। So उसके लिए बेस्ट एंजाइम क्या है? जब हमको इंसेक्टिसाइड ट्रीट करना है, मैं थोड़ा बहुत आपको, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी दीदी ने, रानी दी ने इनको पूरा ऐसे ऑर्गेनाइज किया है, सो ये आपके लिए बोनस पॉइंट है। सो प्लीज राइट डाउन किस किस चीज से हम मेडिसिन बना सकते हैं, है ना, प्लांट्स के लिए। हम सभी जानते हैं नीम के पत्ते, जो कड़वे वाले नीम होते हैं, उनका आप एंजाइम बना सकते हो। गार्लिक और चिली का एंजाइम बना सकते हैं, मिर्ची और लहसुन। इसी तरह से आप कड़ी पत्ते का एंजाइम बना सकते हैं। और मेरे साथ यदि होम गार्डनिंग में सीखेंगे तो मैं बहुत सारे पत्तों का नाम लेके बोल सकती हूँ, जो भी आपके इर्द गिर्द हैं, बहुत वेरी क्लोज टू यू दीदी, है ना, कहीं भी नहीं जाना है। उन सब का हम एंजाइम बना के बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड्स बना सकते हैं। वन थिंग मोर, जितने भी आपको वीड्स नजर आते हैं ये रेनी सीजन में ना, आपको बहुत आश्चर्य होगा, आप पैर के थ्रू, आंखों के थ्रू जहां पे देख रहे हो, दे ऑल हैव द मेडिसिनल वैल्यू। जिसमें एक दो का मैं नाम ले लेती हूँ, नोनी साग हो गया, नोनी हो गया, फिर पुनर्नवा हुआ, ये सब आपके इर्द गिर्द हैं और बहुत सारे मेडिसिन के गुण लिए हुए हैं, बट आप नहीं जानते और उनको बीट समझ के उखाड़ के फेंक देते हो। सो क्या करना है, उनको उखाड़ के फेंकना नहीं है, उन सबको लेके आइए, एंजाइम से उनको ट्रीट कीजिए और फिर उसकी साग बना के या फिर स्मूदी बना के या फिर उनका जूस निकाल के, जैसे भी मन करता है आप हेल्थ में कंज्यूम करो और आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे। कभी मौका मिला तो उस टॉपिक पे भी हम वर्कशॉप में आएंगे, आपके साथ लेके आएंगे कि कैसे अगल बगल के जंगल, कैसे घासों से, सिंपल ग्रास में बोल रही, जो गणेश जी को आप चढ़ाते हो, उन ग्रास से आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उन ग्रास को एंजाइम से ट्रीट करके उनका काढ़ा बना के आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, आपका लिम्फोसाइट सेल्स बढ़ सकता है, लिम्फोसाइट सेल्स अच्छे से एक्टिव हो सकता है, समझ में आ रही है, और WBC प्रॉपर वर्क कर सकते हैं, प्लेटलेट काउंट्स आप में बहुत अच्छा रहेगा। कभी डेंगू, मलेरिया, ये तो बारिश का समय है, बहुत सारे मच्छर आने वाले हैं, बहुत सारे लोग बीमार पड़ने वाले हैं, और कैसे हमारा प्लेटलेट रिड्यूस हो जाता है, और हम सिंपल ग्रास से, पपाया के पत्तों से हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपने अंदर प्लेटलेट। जब मैंने पपाया बोला तो मुझे ये याद आया कि पपाया के पत्तों को भी एंजाइम बना सकते हैं, किसके लिए? इंसेक्टिसाइड के लिए। सो ये थोड़ा थोड़ा ब्रेन, आपके प्लांट्स को न्यूट्रिशन चाहिए, आपके प्लांट को कैल्शियम चाहिए, आपके प्लांट को पोटाशियम चाहिए, आपके प्लांट को और क्या चाहिए? आयरन चाहिए। तो उसके लिए फिर हम उस तरह के एंजाइम बनाएंगे, समझ में आ रहा है? केले के छिलके में आपको मिल जाएगा पोटाशियम, फिर आपका प्याज का जो छिलका है उसमें बहुत अच्छा सा फास्फोरस मिल जाएगा, फिर सम लीव्स जैसे चाय की पत्तियां वगैरह, ये बहुत अच्छे सोर्सेज है नाइट्रोजन के, वो मिल जाएंगे, उन सब से हम फिर एंजाइम बना सकते हैं। सो एंजाइम जनरली ग्रीन वेस्टेज से हम बनाते हैं, और ये क्या है? एन एरोबिक प्रोसेस है, इसमें एयर का कांटेक्ट नहीं होता। यहां तक बात क्लियर आई, समझ में आई, यस और नो?
So it's humble request to Nidhi Di, please add more and more. यदि हम लोग को ला दोगे तो 3 दिन तक कंटिन्यूअस हम लोग इस पे बैठे रहेंगे, फिर भी एंजाइम टॉपिक खत्म नहीं होगा, राइट? सो बहुत अच्छा सा कुछ करना है तो रियली कल का वर्कशॉप ज्वाइन करना है। दीदी लोग आपको भेज देंगी डिटेल्स। सो निधि दी, ओवर टू यू। मैं आपको स्पॉटलाइट में कर रही हूँ दी, या निधि दी देखो आप। हाँ, मेरी आवाज आ रही है नीलिमा जी? हाँ, बहुत अच्छे से निधि दीदी, बहुत अच्छे से। हाँ, क्योंकि यहाँ बहुत ही तेज बारिश हो रही है, तो मुझे पता नहीं मेरा नेट कितनी देर चलेगा। हाँ, कोई नहीं बहुत निधि दी। ज्यादा तेज बारिश है। अच्छा ठीक है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं निधि गुप्ता इंदौर से, और जैसा नीलिमा जी ने बोला, हम सब जुड़े हुए हैं श्री श्री इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर ट्रस्ट एंड टेक्नोलॉजी से, साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी से। तो उसमें ये एक बायो एंजाइम का जो आज हमने टॉपिक लिया है, आपको जो नीलिमा जी ने बोला अभी तक उसी के कंटिन्यूएशन में बोलूंगी कि आपके जो सेप्टिक टैंक्स हैं, कभी आपने ये सोचा है कि हम उसमें कितना केमिकल डालते हैं आपके हार्पिक के रूप में, आपके लिक्विड सर्फ के रूप में, डिश वॉशिंग लिक्विड्स के रूप में, बेदिंग सोप्स के रूप में, आपके जो बर्तन साफ करने वाला लिक्विड होता है या बार होता है उसके रूप में। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, जब अर्थ सेविंग की बात करते हैं ना, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जब हम इतना सारा केमिकल अपने सेप्टिक टैंक्स में डालते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी अर्थ में भी लोअर लेवल्स पे नीचे जाके सीप इन करता है और हमारी अर्थ को कंटामिनेट करता है। जाने अनजाने हम अपनी धरती माँ को कंटामिनेट कर रहे हैं। तो बायो एंजाइम उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है ना? अगर आप 2 बॉटल बायो एंजाइम हर महीने अपने सेप्टिक टैंक में डाल देंगे, चाहे आप केमिकल भी यूज कर रहे हो, तो वो उस केमिकल के इफेक्ट को नलिफाई कर देंगे। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि बारिश के मौसम में या वैसे आपके सेप्टिक टैंक्स में स्मेल आने लगती है। क्यों स्मेल आने लगती है? क्योंकि जब हमने उसमें इतना केमिकल डाला, तो उसमें जानवर जो हैं, जो कीड़े हैं एंजाइम खाने वाले, वो सरवाइव नहीं कर पाते। वो सरवाइव नहीं करते हैं क्योंकि नेचर ने एक साइकिल बनाया है। हम जो हमारा वेस्ट है ना, ह्यूमन वेस्ट है, वो जब सेप्टिक टैंक्स में जाता है तो उसमें कुछ कीड़े अपने आप जनरेट होते हैं जो उसको डिकम्पोज करते हैं। बट हम जब केमिकल डाल देते हैं तो वो कीड़े नहीं आते उनको डिकम्पोज करने। डिकम्पोज नहीं करने आते हैं तो वो स्मेल आपके जनरेट होती है, फाउल स्मेल जनरेट होती है, जो आपके पूरे घर में फैलती है। तो इसको अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है, उन कीड़ों को वापस जनरेट करना है कि वो साइकिल, हमारा जो नेचुरल साइकिल है वो बना रहे, तो हम एंजाइम का इस्तेमाल करें। और सबसे अच्छा ये ऐसा माइक्रोबियल सोल्यूशन है कि ये कुल कितना लगता है आपको पता है? 1 लीटर की बोतल में अगर हम 100 ml डाल देते हैं तो हमारा सारा काम हो जाता है। एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल एक आर्ट ऑफ लिविंग का हुआ था यमुना नदी के किनारे। काफी वो डिबेटेबल भी था, बट उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस है था। तब मैं गुड़गांव में पोस्टेड थी, तो वहां पर हमने उस यमुना नदी में जो फाउल स्मेल थी, क्योंकि वहां पर इतना बड़ा फंक्शन होने वाला था, इतने देशों से लोग आने वाले थे, तो उस फाउल स्मेल को नलिफाई करने के लिए हम लोग उसमें हर महीने जितने आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए परिवार थे उसमें एंजाइम डालते थे। और अगर आज की डेट में कुछ लोग हमारे फ्रेंड्स यहाँ से अगर नोएडा की तरफ रहते हैं या दिल्ली की तरफ रहते हैं, तो उनको पता चलेगा कि अब उसी एरिया में बढ़िया खेती होती है। जो केमिकल्स, फैक्ट्री केमिकल्स वहां डले हुए थे यमुना नदी में, उसको भी एंजाइम से हम नलिफाई कर पाए, है ना? और करना क्या बनता, किससे है एंजाइम? बनता सिर्फ आपके वेजिटेबल या वेजिटेबल के जो पील्स होते हैं जो आप वेस्ट कर देते हो, उनसे बनता है। वेजिटेबल वेस्ट से बनता है, फ्लावर से बनता है ना?
लेकिन ये अपने आप में एक प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस को समझने के लिए तो हमें एक्चुअली प्रॉपरली उसको सीखना पड़ेगा। तो वो इतने शॉर्ट टाइम में हम आपको नहीं सिखा पाएंगे, पर इसका जो प्रोसेस है उसको आप जरूर सीखिए आगे आने वाले समय में, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर कंट्रीब्यूशन होगा हमारी धरती को बचाने का, हमारी तरफ से, है ना, कि हमारी धरती को हम कैसे बचा सकते हैं। हमने हमारे जो जितना भी पोल्यूशन, हम सो कॉल्ड पोल्यूशन जो हमने ऑलरेडी धरती को दे दिया है, उसको हम इस सोल्यूशन से रिवर्ट बैक कर सकते हैं। इसमें इस तरह के बैक्टीरियाज होते हैं कि उस सोल्यूशन से हम इसको रिवर्ट बैक कर सकते हैं, उसको हम डाल के अपनी धरती को वापस प्योर कर सकते हैं। किसानों में भी, नेचुरल फार्मिंग में भी, अगर जो उनके पॉन्ड्स होते हैं या टैंक, जो तालाब, स्टिल तालाब होते हैं, उनमें अगर हम एंजाइम, आपके आसपास अपने घर के जितने भी स्टिल तालाब हैं या पॉन्ड्स हैं, अगर हम उसमें एंजाइम डाल दें 2 बॉटल, और ये इतनी, आप जब इसको बनाना सीखेंगे तो बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है, इसमें हार्डली एनी कॉस्ट लगता है। तो आप अपने आसपास के एरिया से मलेरिया, डेंगू, इस तरह की सब बीमारियों से बचा पाएंगे अपने एरिया को। बारिश में जो इस तरह की बीमारियां होती हैं उन सब से बचा पाएंगे अगर आप स्टिल वाटर में ये एंजाइम को डाल देंगे, है ना। तो इस तरह से आप एंजाइम का मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। अपनी जितनी भी हार्पिक की बोतलें हैं उन सब में 1 लीटर की बोतल में 100 ml एंजाइम हमें मिला देना है ना, और उसको मिला के उसका इस्तेमाल करें, तो उसका जो केमिकल का इफेक्ट है, जो हमारे कपड़ों पे आ जाता है, जो हमारे हाथों पे आ जाता है, हमारी स्किन को खराब करता है, वो सब इससे खत्म हो जाएगा। नीलिमा जी आप म्यूट हैं। नीलिमा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। अच्छा, वो फोन पे बात कर रहे हैं, ओके। है ना। तो इस तरह से हम एंजाइम का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग गार्डनिंग कर रहे हैं, गार्डनर्स के लिए तो ये इतना अच्छा है कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, प्लस ये एज अ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड दोनों की तरह काम करता है। आपको फर्टिलाइजर भी बनाने की जरूरत नहीं है, जैसा नीलिमा जी ने बोला, और आपको पेस्टिसाइड भी बनाने की जरूरत नहीं है ना। नीलिमा जी आप कुछ और ऐड करना चाहेंगी? हाँ, मैं दीदी ऐड करना चाहती हूँ, और 1 मिनट में जस्ट चैट में 1 मिनट कुछ लिख रही हूँ, फिर मैं और ऐड करना चाहती हूँ, है ना। निधि दी आप चैट बॉक्स को देख लेना, कुछ भी आपका हाँ, वो इनकम्प्लीट लगे तो वो प्लीज कंप्लीट कर देना। 4 to 6 PM एक्चुअली बहुत लोगों का एक हम्बल रिक्वेस्ट है, सो हम बहुत सीक्रेट एक खोलने वाले हैं निधि दी, पता है और प्लीज इसके लिए मुझे फॉरगिव करना, क्योंकि इन लोगों का इतना प्यारा सा प्यार है कि हम अधूरे नहीं छोड़ सकते। तो अभी हम इनको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, कंपल्शन है कि कैसे एंजाइम बनाए, राइट। सो अभी हम देखने वाले हैं, निधि दी ने जैसा बताया कि कैसे एंजाइम बनाते हैं। हम लोगों को पता है हम निधि दी क्या करते हैं, लोगों को गिफ्ट भी करना है, बट किसी का बर्थडे है कि इवन किसी का मैरिज एनिवर्सरी है ना, तो भी हम एक दूसरे को एंजाइम ही गिफ्ट देते हैं। और निधि दी ने जैसे बताया कि इसका तो कोई कॉस्ट वैल्यू भी नहीं है, लेकिन ये लाइफ सेविंग है, यू कैन से। सो ये वंडरफुल लाइफ सेविंग का ट्रिक मैं आपके सामने खोलती हूँ। बदले में मुझे आपसे क्या चाहिए, सिंपल वन थिंग, जो मैंने लिंक आपको भेज दिया है। तो हाँ, अमृत का भी बना सकते हैं, अभी हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। और सिंपल रिक्वेस्ट आप सबों से, आई थिंक निधि दी का जो वे है लेने का, नीलिमा दी का जो वे है लेने का, आप लोग सभी एग्री करेंगे दे आर वेरी यूजफुल एंड यू ऑल आर सेटिस्फाइड, यस और नो। थम्स अप कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सो सिंपली कल वाले कोर्स में हम इनरोल करेंगे और उसका फी ओनली 500 रुपीज है, उसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये मैं आपसे वादा लेते हुए मैं अपना पत्ता खोलती हूँ कि एंजाइम कैसे बनाते हैं, राइट। सो एंजाइम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले, इसीलिए सिर्फ यूट्यूब पे मत जाना, यूट्यूब पे है बट वो पूरा ऑथेंटिकेट नहीं है। वैसे आप जाएंगे तो आपके बहुत सारे कंप्लेन आएंगे, बीच में बोलोगे दीदी एंजाइम नहीं ठीक से बना, ब्लैक आ गए,
छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्लीन बॉटल लेने हैं, उसको पूरे अच्छे से क्लीन करना है, गर्म पानी से पूरे स्टेराइल करके उनको आप ड्राई कर लो, वो इन्फेक्शियस नहीं हो। पहला। सेकेंड थिंग कि आप जिस चीज से बनाने वाले हो, इसमें सिर्फ 3 ही चीज थी, दीदी ने बताया ना कि हम पानी यूज करते हैं 10 पार्ट, प्लीज राइट डाउन 10 पार्ट वाटर। एक्चुअली इसको नॉर्मल हम ऐसे वर्कशॉप में लेते नहीं है, ये हमारा कोर्स का पार्ट है, बट मैं ऐसा एज्यूम करती हूँ कि आप सभी कल करने वाले हो, इसलिए मैं ये पत्ता खोल रही हूँ। 10 पार्ट वाटर लिया, 3 भाग आपको पल्प लेने हैं या पील लेने हैं। आपने केला खा लिया, केले के छिलके को छोटा छोटा काट के रख लेंगे। आपने लौकी बनाई, लौकी के छिलकों को रख लेंगे। बीटरूट यूज कर रहे हैं, उसके छिलके को रख लेंगे। सो जो चीज आप फेंकने वाले हो उनको हम एंजाइम में यूज करेंगे, लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या है, वो सड़े गले ना हो, ये देखेंगे। अब आपके काम का नहीं है, केला पे कुछ फंगस ग्रो है, ये सड़ गया है तो चलो इसका एंजाइम बना लें, ये नहीं चलेगा। उसका आप कंपोस्ट बना सकते हैं एंजाइम में, तो आपको फ्रेश ही चाहिए। कितने चाहिए? 3 भाग। और किस किस के आप बना सकते हो, हमने आज बहुत सारा कुछ पत्तों के बना सकते हैं, कुछ फ्रूट्स के बना सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स के आप बना सकते हो, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट, सब मैं रॉ की बात कर रही हूँ। कुछ फ्लावर्स के आप बना सकते हैं, मिक्स करके बना सकते हैं, या फिर अलग से बना सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? तो हम सब करेंगे। इट शुड बी वेरी क्लियर शार्पली। एंड 1 पार्ट आपको देसी गुड़ लेना है। सो दुकान पे जाइए, आपको पता होना चाहिए देसी गुड़ क्या है। वो येलो कलर के नहीं होते, व्हाइट कलर के नहीं होते, पेल येलो नहीं होते। दे आर जनरली डार्क इन कलर, डार्क ब्राउन, डार्क आपको कैसे बोलेंगे, बारिश के दिनों में सेमी लिक्विड भी हो जाते हैं, वो सब डार्क कलर वाला आप गाय को जो खिलाते हैं, शुद्ध देसी आपको चाहिए। ये मेरी बात समझ में आ रही है कि ना? वो 1 भाग। सो 10:3:1, 10 पार्ट वाटर, 3 पार्ट पल्प या पील, ग्रीन आपका वेस्टेज, और 1 पार्ट गुड़, और एक स्टेराइल बॉटल चाहिए, है ना, पूरा क्लीन किया हुआ। सबसे पहले आप क्या करो, जो आपने 10 पार्ट पानी लिया हुआ है, उस पानी को एक अच्छे से कप में, ग्लास में निकाल के गुड़ को लेके उसमें तोड़ के उसको मिला लीजिए। पूरा अच्छे से मिल जाएगा, आप कंटेनर में रख लो। और क्या करना है, 3 पार्ट जो, जैसे पता नहीं मुझे आपको दिख रहा है या नहीं, कुछ पार्टिकल्स है ये मेरे, मैंने मैंगो खाया और मैंगो में आयरन वगैरह बहुत सारे हैं, तो वो उनसे मैं बना रही हूँ, उनको कट करके मैंने डाला। और इनको पूरा जो बचा था मेरा पानी 10 पार्ट, वो पानी पूरा भरा। आप मेरे बॉटल को देख सकते हो, दे आर नॉट कंप्लीटली फिल्ड माय डियर फ्रेंड्स। सो क्या है, 1/3 पार्ट इनका खाली है। क्यों खाली है? मैंने क्या बोला, ये एनाएरोबिक रिएक्शन होगा, ये फर्मेंट करेगा और बहुत सारे गैसेस को रिलीज करेगा, मे बी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, व्हाटएवर गैस इज देयर। आप देखना ये बॉटल जो है ना, गैस जैसे बनता है ना, ये थोड़े टाइट हो जाएंगे। टाइट हो जाएंगे तो क्या करना है, डेली मॉर्निंग में आपको इसको, बॉटल को टिल्ट कीजिएगा, टेढ़ा कीजिएगा, ढक्कन को पूरा नहीं खोलना है, ढक्कन को थोड़ा सा खोलिए, फिर बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। ऐसे करते करते पूरा गैस को आपको रिलीज करना है पेशेंसली। यदि मैंने खोल दिया पूरा, देखो क्या क्या घाटा होने वाला, मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा खराब हो जाएगा, लेकिन फिर भी जैसे ही खोला, एयर का कांटेक्ट इसके अंदर आया, एयर बॉर्न डिजीज जो भी है, हवा में कुछ अंडे हैं, है ना, वो इसके अंदर जाके इसको हार्म कर सकता है, इसके फर्मेंटेशन प्रोसेस को स्लो कर सकता है। इसीलिए मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगी कि इस बॉटल के ढक्कन को आप पूरा खोलो। इसको पहले टेढ़ा कीजिए, बहुत आहिस्ता से थोड़ा सा खोल के बंद कीजिए, खोल के बंद कीजिए। इस तरह से हम गैस रिलीज करके इसको कहाँ रखना है, छांव में, शैडो में, और वैसी जगह पे रखिए जहां पे आपका आई कांटेक्ट हो इससे। किचन में आप रख सकते हो, ऐसे नहीं कि कहीं दूर में रख दिया, आपको याद ही नहीं रहा, 2 दिन तक आपने गैस नहीं निकाला और ये बस्ट करके फट जाएगा। आपके जितने लिक्विड्स हैं, जिनको मैं अमृत बोल रही हूँ, बायो एंजाइम को, वो सारे बिखर जाएंगे।
इसीलिए कभी भी इसको कांच के बॉटल में आपको नहीं करना है। प्लास्टिक का बॉटल ऑलवेज यूज करेंगे, और इसमें बहुत सारे प्रिकॉशन है। इसीलिए मैं दीदी बोलती हूँ कि कोर्स में करते हैं ना तो हम प्रॉपरली समझते हैं क्या होता है। इसका जो ढक्कन है, मुंह का ढक्कन, ये छोटा होना चाहिए। बहुत बड़े बॉटल में बहुत बड़ा मुंह का ढक्कन है, उसमें भी आपका ठीक से नहीं बनेगा। तो बेटर है कि आप 1 लीटर वाले में बनाइए। 1 लीटर में क्या होना चाहिए, 500 ml वाटर, आप लिख सकते हो। 150 ग्राम आपका किचन वेस्टेज, मे बी फ्लावर, मे बी फ्रूट, मे बी वेजिटेबल, आइदर पल्प और पील चलेगा, बट फ्रेश, नॉट डैमेज्ड, है ना। और 1 पार्ट मैंने गुड़ लेके इसको लेके बनाया। हमारा बॉटल क्लीन है, सो आपको अच्छी तरह से कुछ ये भी आपको क्लियरली समझना चाहिए, कुछ ज्यादा गैस बनाते हैं, उनको क्या करना होगा, मॉर्निंग इवनिंग में आपको गैस रिलीज करने होंगे। कितने दिनों तक करना है, जितने दिनों तक गैस फॉर्मेशन होगा। सो 15-20 दिन, कभी कभी 1 महीना भी हो जाता है। फिर 1 महीने के बाद गैस का फॉर्मेशन बहुत कम हो जाता है, तो आप 15-20 दिनों पे एक बार इसको थोड़ा सा ढीला करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? थम्स अप मेरे को दिखाएंगे, पता चलेगा। फिर क्या करेंगे, एक कागज लीजिए, कागज पे आप लेबलिंग करो, जिस दिन बना रहे हो उस दिन का डेट डालो, जिस दिन तैयार हो जाएंगे। 3 मंथ्स लगते हैं इनको, 3 मंथ्स में ये तैयार हो जाएंगे, तो वो भी आप डेट डाल दीजिए। तो आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा आपने कब बनाया, वो लिखा हुआ है इस पे। 3 मंथ्स के बाद आपको पता चल जाएगा एंजाइम बन गया है। कैसे पता चलेगा, आप इनको खोलो और स्मेल कीजिए, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी अल्कोहलिक, आप समझना ये कंप्लीट हो गया है। फिर उसको आप छान लीजिएगा आराम से, छान के जो लिक्विड हुआ दैट इज कॉल्ड एंजाइम। उसी एंजाइम को निधि दी बार बार बोल रही थी कैसे यूज करना है। एंजाइम को देखो, कुछ भी याद नहीं रहता है ना, 2-3 चीज आप याद रखिए। 1.5% में आप कहीं भी यूज कर सकते हो, सॉइल के अंदर, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स। सो 1.5। सब्जियों को धोना है तो कैसे करना है, 1 लीटर पानी में 30 ml आपको एंजाइम डालना है। सो बड़ी चम्मच अप्रोक्सीमेटली 15 ml का होता है, तो 2 बड़ी चम्मच 1 लीटर पानी में डाल दो। उतना ml का भी नापना नहीं है, तो मोटा मोटी चम्मच रखिए। उसमें सब सब्जियों को धो के 15-20 मिनट डिप कर दीजिए, और क्या होगा, एंजाइम्स उसके अंदर जाएंगे। अभी मैं और बहुत डिटेल से बता रही हूँ। देखो, एप्पल और बनाना में पोर्स नहीं होते हैं, तो एप्पल और बनाना को आप खाली एंजाइम में डालोगे ना तो उसे नहीं निकलेंगे। उसको क्या करना होता है, थोड़ा सा प्लग करना होता है। सो निडल को पहले स्टेराइल कर लीजिए चूल्हे पे, फिर उस निडल से आप थोड़ा सा पंच कर दो कहीं कहीं, और फिर आप डिप कर दो एंजाइम में, तब वो एब्जॉर्ब करेंगे। और एंजाइम में डिप करने के बाद आप देखोगे, या प्लांट्स में जो आपके लगे हुए फ्रूट्स, उसमें आप एंजाइम डालेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपका फ्रूट ज्यादा मीठा है। अभी पपाया मैंने यूज किया था, और किसी मेरी फ्रेंड ने अमरूद पे वो डाला था, वो बोली दीदी वैसा मैंने तो अनुभव ही नहीं किया था मीठा। मैं पपाया के बारे में बोल सकती हूँ। मेरे साथ कल्पना शेखावत दी जिनकी बात होती है, हम लोग दोनों सेम शहर से हैं, निधि दी मेरी इंदौर में है। उनको हमने गिफ्ट किया, तो रियली हमने कभी वो टेस्ट नहीं किया था वो स्वीटनिंग। सो कैसे वर्क किया, जो एंजाइम हमने डाला उसमें जो भी केमिकल्स का फॉर्मेशन होता होगा हार्मफुल, उन सब केमिकल्स को उसने नलीफाई कर दिया, तो उसका ओरिजिनल जो स्वीटनेस है वो उभर के आया। इस तरह से आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स की लॉन्जिविटी भी बढ़ जाती है। आप मार्केट से लाते हो पालक साग कुछ भी, वो 2 दिन चलेगा, अपने एंजाइम से क्लीन किया वो 4 दिन चलेगा। सो उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। जब भी आप ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स को आप डिप करेंगे 15-20 मिनट के बाद, उसके बाद रनिंग वाटर से क्लीन कीजिए, और ड्राइंग रूम में कहीं भी एक बेडशीट बिछा के पत्तों को टॉवल से नैपकिन से अच्छे से पोंछ के पंखा चला दीजिए, वो पूरा अच्छे से ड्राई अप हो जाए, फिर उनको हम पेपर में फोल्ड करके फ्रिज में रख देंगे। ये बात समझ में आई? तो जितना मैंने अभी लिया केमिकल, तो मैं 10-20 रटा रटाया नाम आपको बोल दूंगी, बट उसकी जरूरत नहीं है। बस यही समझिए कि मार्केट में किसान भाई को बहुत तरह की दवाइयां देनी पड़ती है, अनफॉर्चुनेटली उनको सिखाया ही यही गया है। और अब वो नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग,
गुरुजी के सानिध्य में आके करके और धीरे धीरे हम प्राकृतिक की तरफ बढ़ रहे हैं, सो दैट कि जब हम शहर का निर्माण करें तो हमको मजबूरी बस कैंसर हॉस्पिटल भी ना खोलना पड़े। यही बात समझ रहे हैं? बहुत बड़ी विडंबना है। मैं जयपुर में हूँ, हमारा आश्रम प्रताप नगर में है, जहां मैं रहती हूँ वहां से 35 किलोमीटर दूर। मैं जाती हूँ वहां पे ठीक से लोग भी नहीं रहना शुरू हुए हैं, शहर बस रहा है, अभी नहीं है पॉपुलेशन, बट बहुत बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है। क्या है भाई ये, मैंने पूछा तो वो बोले कैंसर हॉस्पिटल। ये मेरे को बहुत पेन किया कि यहाँ पे लोग आए नहीं है। कैसे आपने विजुअलाइज किया कि लोग आएंगे, उनको कैंसर होगा और कैंसर हॉस्पिटल चलेगा? सो ये पूरा का पूरा एक माफिया है। जितने डॉक्टर्स, फार्मास जो है इंडस्ट्री, एग्री इंडस्ट्री, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़ा बड़ा कंपनी, मॉन्सेंटो बोल लो, बेयर बोल लो, इन सब की मिली भगत है। उनको कोई नहीं फर्क पड़ता हम बीमार पड़ रहे हैं, हम अपने परिजनों को लॉस कर रहे हैं। कभी हमारा बच्चा हो सकता है, कभी हमारी मदर हो सकती है, कभी मैं स्वयं हो सकती हूँ। इसलिए ये मुहिम, ये मतलब ये क्या बोलेंगे, ये एक तरह से क्रांति है। इस क्रांति में हम सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा और हम सबको नेचर की तरफ आना पड़ेगा, हम सबको नेचुरल फार्मिंग करना पड़ेगा, हम सबको एंजाइम यूज करना पड़ेगा। जैसे आप बोलते ना ऑयल के बिना आपका किचन नहीं चलता, ऐसे ही है ना, वेजिटेबल्स नहीं बना सकते, एंजाइम के बिना आपकी जिंदगी नहीं चलनी चाहिए। मैं ये बोलती हूँ, एंजाइम्स आर दैट मच इम्पोर्टेंट। और मैंने जैसा बताया कि ये 3 मंथ्स में बनते हैं, बट वन सीक्रेट इज देयर जो हम 15 दिनों में, 1 महीना में बना सकते हैं, लेकिन वो सीक्रेट मैं यहाँ पे नहीं खोलना चाहूंगी। उस सीक्रेट के लिए आप सबों को मैं इनवाइट करती हूँ। मैं अपने बहुत अच्छे ब्यूटीफुल मेरे मास्टर परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी हैं, उनका मैं नाम ना बोलूं तो फिर ये वर्कशॉप अधूरा है ना। तो वो पूरा एक आई ओपनिंग का आप लोग का स्वागत है, लिंक भी दे दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया गया है। प्लीज ऑब्जर्व द चैट बॉक्स एंड आई वेलकम यू ऑल। सो हमारे साथ रानी दी, ये पूरा का पूरा फाउंडेशन, आप सभी को बहुत बहुत नमन। एंड आई थिंक इट वाज सेटिस्फैक्टरी, यस और नो? कोई भी दीदी आप भी फीडबैक दे सकते हो, रानी दी, एनीवन कैन से। जी दीदी, बहुत ही सुंदर सेशन हुआ, आपका बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद हम सभी विभूजन की ओर से। आपने तो बायो एंजाइम को इतना अच्छी से डिटेल्स में समझा दिया कि अब हम उसे मिरेकल एंजाइम भी बुला सकते हैं। आपने और निधि दीदी ने एक एक पॉइंट क्लियर करके और हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे कैसे बनता है वो भी समझाया शॉर्ट में। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जिनको भी कुछ बोलना है वे प्लीज हैंड रेज कीजिए ताकि हम आपको अनम्यूट कर सके। दीदी 5 मिनट्स हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं ना? डेफिनेटली डेफिनेटली, आधा घंटा 1 घंटा ले सकते हो। दे शुड बी फुल्ली सेटिस्फाइड। सो निधि दी से हम्बल रिक्वेस्ट है, निधि दी आप यहाँ हो तो वीडियो ऑन कर दीजिए सो दैट मैं आपको ऐड कर सकूं अपने स्पॉटलाइट पे। और हाँ नीलिमा जी, मेरा वीडियो ऑन नहीं होगा, बहुत नेट अनस्टेबल है। ओके ओके निधि दी, नो प्रॉब्लम। सो आप सबों का क्वेरी जो भी है, मैं हूँ, निधि दी है, सो प्लीज पूछे किसी भी तरह का बेझिझक। हाँ, वीना दी को थोड़ा सा अनम्यूट करेंगे। हाँ जी दीदी। जी दीदी, किया है आपको वीना जी। हाँ हेलो वीना दी दीदी, आवाज आ रही है? जी दीदी। हाँ जी नमस्कार, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है। और ये जो आपने अभी एंजाइम बताया, ये सभी में हम यूज कर सकते हैं क्या? प्लांट, टॉयलेट क्लीनर, सभी में? सभी में आप यूज कर सकते हो दीदी, है ना। सो यू कैन यूज एवरीवेयर। और सभी देखो, ऑलमोस्ट जिससे भी आप बनाते हो ना, तो वो आपका वही होता है दीदी, मतलब कि प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है। यदि मैंने बनाना पील से बनाया है या किसी नीम के पत्ते से बनाया है, तो वो पूरा होके एक ही तरह का, थोड़ा बहुत गुण में वेरिएशन होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ अलग अलग चीज के लिए अलग अलग लो, है ना। मैंने बताया गार्लिक और मिर्ची लेना है यदि इंसेक्ट को मारना है, ठीक है। आपको यदि आयरन डिफिशियंसी आपको खुद लेना है तो क्या बीटरूट का बनाएंगे, लौकी का बनाएंगे। यदि पोटाशियम की कमी है सॉइल में, प्लांट में, तो हम बनाना के छिलका का बनाएंगे। यदि आयरन की कमी है, मैंगो का बना सकते हैं, है ना।
तो इस तरह से ऑलमोस्ट एंजाइम बन के एक ही प्रॉपर्टी होगा, थोड़ा सा प्रॉपर्टी में वेरिएशन होता है आप जो इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। बिना दी क्लियर हुआ? नमस्ते, मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए दीदी। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे ये मैंने एंजाइम बना लिया तो हाँ। इसको इसका कोई एक्सपायरी डेट है क्या? जैसे मेरे पास अभी 4 महीने 6 महीने वाले 2 बॉटल अभी हैं, तो वो अभी हम यूज कर सकते हैं ना? सबसे पहले तो आपका मैं आंसर दूं, इसके लिए बिग क्लैप करती हूँ। किसी ने पूछा नहीं कि कितने देर तक रख सकते हैं। देखो एंजाइम में कहीं भी जाओगे ना वो बोलेंगे 6 मंथ्स तक इसकी वैलिडिटी है ना। बट आपने अच्छे से एंजाइम बनाया है तो एंजाइम का कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है दीदी। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। 1 ईयर 1.5 ईयर ये मेरे लिए अच्छा न्यूज है, थैंक यू। दीदी यहाँ चैट में एक क्वेरी है कि हम इसमें मिल्क डाल सकते हैं क्या? मिल्क? हाँ यहाँ चैट बॉक्स में तो never. You should use only 3 things. First thing butter, second thing jaggery, and third thing green organic vegetables. Maybe fruits, maybe vegetables, maybe flowers. बस इतना ही। No milk, no nothing. ठीक है? 2-3 चीज हम नहीं डालेंगे। क्या नहीं डालेंगे वो भी प्लीज राइट डाउन, क्योंकि 2-3 चीज डालते हैं वो फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिले कर देता है। सो आप सभी लिख लो, आलू के छिलके नहीं डालेंगे या आलू नहीं डालेंगे, लहसुन के छिलके नहीं डालेंगे, लहसुन भी नहीं डालेंगे। लहसुन मिर्च का मैंने अलग से बोला बनाने के लिए, बट कॉमनली जो हम बनाएंगे उसमें लहसुन भी नहीं डालेंगे, लहसुन के छिलके भी नहीं डालेंगे, जिंजर नहीं डालेंगे, अदरक नहीं डालना है और प्याज के छिलके नहीं डालना है, प्याज भी नहीं। सो क्या होता है, अदरक, प्याज, लहसुन, आलू, इन सबों में ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है कि वो उनके फर्मेंटेशन प्रोसेस को, जो और सब बैक्टीरिया वर्क कर रहा है एंजाइम बनाने में, ये इनको रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। सो यदि आप से भूल चूक से ये सब पड़ गया तो 3 महीने के बदले 5 महीना हो सकता है लग जाए एंजाइम बनाने में। तो बेटर है कि वी विल नेवर यूज 4 थिंग्स, बट इट शुड बी क्लियर, यदि हमको इंसेक्टिसाइड बनाना है तो अलग से लहसुन और हरी मिर्च का आप बना सकते हो। ये क्लियर हुआ सबको? यस और नो? You can repeat the process. Process is very simple. बस आराम से एक गुड़ लीजिए, एक पार्ट 50 ग्राम सपोज, उसको क्रश करो, पानी में घोलिए, आपका घोल तैयार हो गया गुड़ का। आपने 150 ग्राम ले लिया, जो भी आपका लेने का मन कर रहा है, पल्प, पील, जो भी वेजिटेबल, फ्रूट का या फ्लावर का, और 10 पार्ट पानी ले लिया। आप 1 लीटर के बॉटल में सपोज आपको बनाना है तो मैं बोलूंगी 500 ml पानी लीजिए। ये मेरा ऐसे ही रेशियो अभी तैयार है। मैंने क्या किया, 50 ग्राम लिया गुड़, 150 ग्राम ले लिया आपका मैंगो पल्प और 500 ml वाटर, सबको मिला के बॉटल में रख दिया। बॉटल मेरा हाफ पार्ट खाली है, इसको मैं शैडो में रखूंगी और डेली मॉर्निंग में इसको बॉटल को थोड़ा टिल्ट करूंगी, ढीला करते हुए टाइट करते करते ऐसे करते करते गैस निकालूंगी और फिर रख दूंगी। ये क्लियर हुआ सबको? बहुत सिंपल, लेकिन आपका बॉटल क्लीन होना चाहिए, है ना। आप जो भी पल्प डाल रहे हो वो सड़े गले नहीं हो, इन सब की सावधानियां रखेंगे। कभी क्या होगा, आप जब बनाओगे तो देखोगे ना व्हाइट ऊपर में एक लेयरिंग आ जाएगा, पूरा व्हाइट लेयर। आप कभी ऐसे मत सोचना कि आपका एंजाइम खराब हो गया। ये वो बैक्टीरिया है, वो फंगस है जो आपके एंजाइम को बना रहा है। तो यदि व्हाइट जैसा आपको कुछ दिखे तो क्या करना है, अपने आप को क्लैप करना है कि आप परफेक्टली एंजाइम बना रहे हो। लेकिन वही यदि ब्लैक जैसा दिखे, दैट इज नॉट गुड माय डियर फ्रेंड, वो हार्मफुल बैक्टीरिया है। वो किस वजह से बने, आपका कंटेनर में भी इन्फेक्टेड था या आपका डैमेज्ड था पल्प, समझ में आ रही है, या आपने ढक्कन को पूरा खोल के थोड़ा ज्यादा देर छोड़ा जिससे कि एयर अंदर गया और एयर में वो सब बैक्टीरिया वायरस थे। तो उसको क्या करना है, उसको भी फेंकना नहीं है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा गुड़ और मिला के उसको रख दो, कुछ दिनों में वो तैयार हो जाएगा।
तो आप लोग बहुत क्लेवर हो, आप लोग की एनर्जी इतना है कि वो जो मैं सीक्रेट रखना चाह रही हूँ ना, वो भी बाउंस होके बाहर निकल रहा है. सो आई एम बिग क्लैपिंग फॉर यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स. एनी क्वेरी? दीदी हाँ, यहाँ पूछा है लीफ, मैंगो लीफ यूज कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली डेफिनेटली. जामुन के पत्ते, मैंगो के पत्ते, अमरूद के पत्ते, करंज के पत्ते, और क्या मैं बोलूं, बरमोडा ग्रास, सीताफल, पपीता के पत्ते, ऑल हैविंग मेडिसिनल वैल्यू. सो निधि दी, next मैं एक हर्बल टी का भी लेते हैं, लीव्स का कभी लेंगे, वो मौका मिलेगा तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन दीदी, जरूर. जरूर. तब हंसी आएगा. हाँ वेट कर रहे हैं कि आप जब भी चाहे VLF में जरूर से सेशन रखेंगे दीदी. दीदी ठीक एक है नेक्स्ट दीदी. क्वेरी है, कैन वी ऐड एंजाइम टू कुक फूड एंड मिल्क बिफोर सर्विंग? नहीं, क्या करना है, जब रॉ होते हैं तभी डाल दो. जब आप भोजन को, जैसे दाल को क्लीन करना है तभी डाल के क्लीन कर लीजिए, कुक्ड में डालने की जरूरत नहीं है, दूध में डालने की जरूरत नहीं है. हम इसको ऐसे एडवाइस नहीं करते. किसी ने पूछा है क्या क्वांटिटी होना चाहिए, सिंपल कॉपी में सभी लिख लो 1.5%, रफली, कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो 1.5% मतलब 100 ml पानी है तो 1.5 ml एंजाइम, मतलब 1.5 ml कितना हो गया, मतलब छोटी चम्मच होती है ना चाय पत्ती, उसका 1/4, तो ड्रॉप वाइज है ना, उतना कम एंजाइम चाहिए, बहुत कम. और एक वादा भी आप लोगों से लेना है कि आज का सुनने के बाद आप किसी को गिफ्ट करो तो एंजाइम ही गिफ्ट करो. क्या कीजिए, एंजाइम बनाइए और उसमें आप लेवलिंग कर देना कि ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. अपने फ्रेंड को दो तो आप लिखो 1.5% यूज कीजिए इन एवरीथिंग, वट एवर केमिकल्स यू हैव, है ना, लिक्विड सोप, सारी चीज में हम डाल सकते हैं. इवन मैं बोल रही हूँ जो फेशियल करते हैं ना हम लोग, फीमेल्स के लिए मैं बता रही हूँ, आप कोई भी क्रीम से फेशियल करते हो, उस क्रीम में 1 ड्रॉप एंजाइम डाल दीजिए और फिर तब फेशियल कीजिए. तो ये एक अमृत है, नेक्टर है, यू कैन से. 1.5%. बहुत ही बढ़िया हो गया. हाँ, इसीलिए कहते हैं निधि दी, नीलिमा दी के साथ रहोगे ना तो वो 2 दिन 3 दिन भी रहोगे तो आपको वो कम पड़ेगा. सो जी जी दीदी, गिफ्ट कर सकते हैं, सबकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी. हाँ, क्या नया देना है. सच्ची सच्ची सच्ची, अभी वक्त है इसी जी चीज का, है ना. जी दीदी, एक और क्वेश्चन है कि ये प्लास्टिक बॉटल में इट इज गुड टू यूज प्लास्टिक बॉटल और यस. ग्लास बॉटल इज बेटर? नो ग्लास बॉटल. व्हाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि देखो इसमें जब भी भर जाएगा गैस, अनफॉर्चुनेटली आपने नहीं किया, ये मेरे साथ हुआ है. मैंने कांच का नहीं लिया था, प्लास्टिक का ही लिया था 5 बॉटल, और मैं बहुत शौक से, बहुत कॉस्टली तब फ्रूट्स होते थे, फिर मैंने उस फ्रूट्स को खरीद के उसके पल्प का बनाया था, और जिसमें मेरे 50% मैंने लॉस कर दिया. उसमें इतना ज्यादा वो क्रैक कर गया बॉटल और उसके लिक्विड निकल गया. तो सपोज यदि कांच का आप यूज कर रहे हो तो कांच क्रैक करेगा, आप समझ रहे हो, वो किसी को गड़ सकता है. इसीलिए हम हमेशा बॉटल में ही, प्लास्टिक के बॉटल में ही बना के रखें, क्योंकि इसमें एंजाइम में क्या प्रॉपर्टी है, वो प्लास्टिक यदि हीट भी आ रहा है तो उसको वो डिस्ट्रॉय करता है, सारे हार्मफुल केमिकल्स को. तो ये मत समझो कि प्लास्टिक के बॉटल में है तो यह हार्मफुल हो गया. ये मेरी बात क्लियर हुई? So enzyme almost each and every harmful chemicals को nullify करने में sufficient है. और इसको बनाने में क्या लागत लगा, कुछ भी नहीं आपकी लगी. देसी गुड़ है, पानी है अपने घर का, जो आप फ्रूट फल वेजिटेबल खा रहे हो ऑर्गेनिक, उसी जो आप डस्टबिन में फेंक देते, उसकी जगह आपने बॉटल में डाल दिया. और आप सभी, मुझे लगता है आप सभी जरूर सीखना चाहेंगे कि 15 दिन में ही बन जाए. 3 महीना किसको पेशेंस है, तो 15 दिन में सीखने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ, कल आना पड़ेगा आप सबों को. है ना. एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जालिनी दी. ये एप्पल सीडर विनेगर जो बोलते हैं, ये एंजाइम से? वो विनीगर है, उसका एक वो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस है, बट दैट इज डिफरेंट दीदी फ्रॉम दिस एंजाइम. ओके. इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस, बट इट इज डिफर फ्रॉम बायो एंजाइम. ओके ओके. दैट इज ऑल्सो गुड. हम एम्प्टी स्टमक में लेते हैं ना कभी कभी एप्पल सिट्रस विनीगर, यदि डायबिटीज या कुछ है तो. और कुछ दीदी? लक्ष्मी दी, फाउंडेशन की हेड दीदी. रानी दी, एनीथिंग इफ यू वांट मोर और वी शुड ओवर इट. अनम्यूट कर दी. सभी की क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी. कैन दिस बी यूज्ड फॉर
नेक्स्ट क्वेश्चन आया है चैट में। जी। कैन दिस बी यूज्ड फॉर मेकिंग पनीर? पनीर नहीं, इसको सिंपली यूज करो ना, पनीर के लिए नहीं, पनीर के लिए नींबू का रस और विनेगर काफी है। एंजाइम को पनीर के लिए नहीं यूज करें। एंजाइम को हीट मत करो, एक्चुअली मेरा ये कहने का मतलब है, वो गैस पे चढ़ने नहीं, उसको ऐसे ही यूज कीजिए दीदी, है ना। ओके, यस, की पॉइंट पता चल गया। हाँ। ऑर्गेनिक पल्प शुड बी यूज्ड, ओनली ऑर्गेनिक पल्प शुड बी ओनली यूज्ड। ऑर्गेनिक, ओनली ऑर्गेनिक। हाँ जी, वृंदा जी आपको किया है अनम्यूट। वृंदा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, यहाँ जी से कर दिया है। थैंक यू। मुझे पूछना था कि ये एक बार एंजाइम तैयार हो जाए तो नेक्स्ट टाइम करते समय क्या हम उसमें से थोड़ा सा नए एंजाइम बनाते समय डाल सकते हैं पुराने एंजाइम का? दी आप लोग बहुत क्लेवर हो। नीलिमा दी, निधि दी को पकड़ के पूरा पेट से निकाल लेना चाहते हो, मैं कुछ रख लेना चाहती हूँ, सो दैट क्या सोच में आओ। क्या है, जब इसको छानते हैं ना दीदी, तो छान के जी आपका वो एंजाइम तैयार है, जो जी एक्सट्रैक्ट बच जाएंगे, है ना, जैसे चाय छानते तो चाय की पत्तियां बच जाती है, जी ऐसे इसके भी बच जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मदर एंजाइम। ओके वो मदर एंजाइम जब आप दूसरा एंजाइम बना रहे हैं, उसमें वो आप डाल दोगे बचे हुए चीज, तो वो जी बहुत जल्दी बन जाएंगे, उसमें फिर 3 ओके मंथ्स नहीं लगेगा, वो 1 अच्छा मंथ इज एनफ। सो आई ओके थिंक यू ऑल आर वेरी टैलेंटेड, मोर देन मी एंड निधि। थैंक यू। दही जैसे लगाते तो मैंने पूछा कि शायद वो वैसे ही इसी तरीके से लग सकता होगा या हो वृंदा दी, सकता होगा। वृंदा दी, आप जैसे लोगों को हमारी ट्रस्ट को भी जरूरत है, आर्ट ऑफ लिविंग को भी जरूरत है, पूरे आप सभी फाउंडेशन को, सो प्लीज हम लोगों का भी कोर्स कीजिए। जरूर जरूर। यू ऑल आर वेरी टैलेंटेड, आई लव इट। थैंक यू वेरी मच। क्यों ना हो भाई शिष्य, इतने अच्छे गुरु मिले हैं हमें दोनों, तो हाँ, शिष्य नहीं तो नहीं, आगे रहेंगे ही। हाँ, आप लोगों का भी ग्रुप बहुत अच्छा है। ये बहुत दुखद बात हो जाती है, बहुत बार हम लोग नहीं दे पाते हैं टाइम, क्योंकि वी ऑल आर वेरी वेरी बिजी, बट जब भी आती हूँ तो आप लोगों के साथ मिलना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत ही अच्छी से एक्सप्लेन किया, सभी की क्वेरीज भी सॉल्व हो गई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से और सारे जुड़े हुए विभूजन की ओर से। थैंक यू।